डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब क्लासेस जिसका नाम है प्रयास क्लासेस में। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो जो टॉपिक है वह टॉपिक नंबर 1 है, जो बेसिक क्लास का मैथ्स का बेसिक क्लास जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक नंबर 1 की चर्चा करने वाले हैं। और उस टॉपिक नंबर 1 का नाम क्या है? तो उस टॉपिक नंबर 1 का नाम है एडिशन। ओके, तो चलिए एडिशन पर हम लोग सीखेंगे क्या। तो एडिशन हम लोग छोटा लेवल से बड़ा लेवल तक सीखेंगे। हम लोग जनरली जनरल कंपटीशन वाले एडिशन को नहीं सीखने जा रहे हैं। हम लोग किसको सीखने जा रहे हैं? हम लोग 10th क्लास में कैसे 10th क्लास के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, जनरली कौन से क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो टॉपिक नंबर 1 हेडिंग में डाला है और उस टॉपिक नंबर 1 का नाम क्या है? एडिशन है। ओके, एडिशन है। तो शुरू करते हैं एडिशन बनाना। सबसे पहले ये जो छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन होता है ये तो आप देख ही रहे हो। इसमें करना क्या है? तो सीधी बात है कि आप इसको ऐड कर देते हो आराम से। जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 2 और 9 11 और 11 1 12 का 2 कैरी 1। तो एक यहाँ लिख दो, चाहे एक मन में रख लो। 3 और 4 7 और 1 8 और 2 का 2, बस हो गया। ये वाला जो एडिशन है वो डेसिमल वाला एडिशन है। मैं बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऐड करने में, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप 0 डाल दो और जहां जहां गायब है वहां पर सब जगह क्या कर दो, आप 0 को पुट ऑन कर दो, 0 को डाल दो वहां पर। ठीक है, 0 लिख दो वहां पर। 0 और 8 मिलके कितना होगा? सीधी बात है कि 8 ही होगा। 4 7 11 का 1 कैरी 1, 6 1 7 1 8 दशमलव और यहाँ पर हो जाएगा 3 9 12 का 2 कैरी 1 और 2 1 3। ये सही है ना? 6 1 7 1 8 9 3 12 का 2 2 1 3। ओके, ये वाला जनरली क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। ये जो जनरली क्वेश्चन हम लोग मिलेगा कहां पर? तो स्टैटिस्टिक नाम का आपको एक क्लास 10 का चैप्टर है सांख्यिकी। आप क्लास 9th में भी पढ़े होगे और क्लास 10th में भी पढ़ोगे, लेकिन क्लास 10th में जो है ना, क्लास 10th में आपको स्टैटिस्टिक एक बहुत सारे कैलकुलेटिव मेथड में बनाने होते हैं, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होते हैं। उस कैलकुलेशन में आपको जनरली डेसिमल वाले फ्रैक्शन के ऐड दिखने को मिलते ही हैं। तो चलिए इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है आपको, सबसे पहले आप क्या करो, जो जो दिख रहा है लिख दो 231.45। अब इसको लिखो 32। तो 32 जो है ना वो नंबर है, नंबर, और ये जो है वो डेसिमल है। ये जो है डेसिमल है, ये नंबर है, और ये भी क्या है, इसके बाद तो कुछ डेसिमल दिया ही नहीं हुआ है। तो ये क्या है? ये नंबर है। ये नंबर कैटेगरी में है, ये 0 नंबर कैटेगरी में, ये 32 नंबर कैटेगरी में, और ये 231 यानी 231 भी किसमें है? तो नंबर वाले कैटेगरी में है। बाकी सब ये 45 4 7 8 9 और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये सब डेसिमल वाले कैटेगरी में है। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। 231.45 हो गया। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 32.478। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, 0.9। और यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9। ओके, यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ डेसिमल था नहीं तो डेसिमल दे दिए, 0 0 0। सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहले तो ऐड का साइन तो लगा ले। 7 5 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 9 17 1 18 का 8 हाथ में लगा 1, 2 1 3 9 12 1 13 का 3 हाथ में लगा 1, 3 3 6 1 7 और 2 का 2। ये ऐड तो सही होना चाहिए। 8 7 5 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 9 17 1 18 का 8 हाथ में लगा 1, 2 1 3 3 9 12 1 13 का 3 कैरी 1, 3 3 6 1 7 और 2 का 2। बिल्कुल ये ऐड हो गया। यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया जाता, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये जनरली हम लोगों को कहां पर इसका जरूरत पड़ेगा, तो स्टैटिस्टिक चैप्टर में। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये सब जो आपको फ्रैक्शन दिखते हैं, जनरली आपको फ्रैक्शनल एडिशन को ही क्या करना होता है, सॉर्ट करना होता है। सॉर्ट मेथड से कुछ फ्रैक्शनल एडिशन को आप सीख सकते हो ताकि आप उसको क्या कर सको, इंप्लीमेंट कर सको, किसमें, अपने एग्जाम के पेपर में। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ फ्रैक्शनल एडिशन में करना क्या है आपको। अगर कभी भी आपको एक नंबर दिख जाए
और एक फ्रैक्शनल नंबर दिख जाए, ये क्या है फ्रैक्शनल नंबर और ये क्या है होल नंबर। कभी भी आपको एक होल नंबर दिख जाए और दूसरा क्या दिख जाए फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि एक पूर्ण संख्या दिख जाए और दूसरा क्या दिखे भिन्न वाला संख्या, भिन्नात्मक संख्या, आपको क्या करना है तो सबसे पहले ये सर्च करना है कि क्या ये जो नीचे वाला चीज है, ये नीचे वाला जो चीज मतलब हर यानी डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाले से बड़ा है कि नहीं। ये तो ऊपर वाले से बड़ा है, ऊपर वाले से बड़ा है तो बहुत इजी होता है, बस क्या करना है इस 9 को 9 लिख देना है, 4 को 4 यहाँ उतार देना है और इस 5 को भी यहाँ पर डिक्टो लिख देंगे, बस हो गया हमारा सॉल्व, यानी हो गया 9 4/5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हुआ क्या, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर तो एक तो हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, दूसरा हमारे पास है भिन्न, और भिन्न में भी क्या है नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है। छोटा का मतलब ये कौन सी संख्या है, ये आप कह सकते हो इसको अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हो। तब उस केस में आप क्या करोगे कि आप अगर 2 3/2 लिख देते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 2 3/2 लिख के क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो इसे मिटा देना है। मिटाने के बाद क्या करना है, पहले आपको करना है इसको सॉल्व, माइंड में सॉल्व करना है। माइंड में करो तो चाहे रफ में कर लो तो, और इसको बताओ रफ में सॉल्व करोगे तो कितना होगा। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना जानते हो कि नहीं, 3 में किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। चलो दे देते हैं, 3 में 2 से भाग दे दो, 2 1 कम 2 और कैरी 1, यानी यहां पर ये कितना हो गया 1/2। ये जो 1 है इसको कहां लिखते हैं, तो यहां पर। ये जो 1 है इसको कहां पर लिखेंगे, ऊपर, और ये 2 का 2 नीचे ही रह जाएगा। ओके, 2 का 2 किधर रह जाएगा, तो ये नीचे ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, बस 2 को ले जाए, इसके पास ले जाना है 1 के पास, 2 को 1 के पास ले जाओ, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 लिख दो, बस आपका सॉल्व हो गया आंसर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि यहां पर भी होल नंबर, यहां पर भी होल नंबर, और ये तो फ्रैक्शनल, और उस फ्रैक्शनल में भी क्या है कि नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को और इस 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा मिलके 6। इस 3 को इस 3 से ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इस 4/3 को, इस 4/3 को क्या करेंगे, छाटेंगे। छाटना कैसे है, तो 4 में 3 से भाग लगाना है। क्या लगाना है, 4 में 3 से भाग लगाना है। 3 1 कम 3 और कैरी यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा 1, यानी शेषफल हो जाएगा 1। आप बताओ इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1, फिर इस नीचे वाले को लिखोगे ऊपर, और ये जो साइड वाला है वो चलाएगा हमेशा नीचे। क्या किए हैं, एक बार फिर से सुन लो, इस 1 को लिखे साइड में, साइड वाले को साइड में, नीचे वाले को ऊपर, और ये 3 जो था 3 का 3 यहीं पर रह जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 और 3 6 मिल गया, और इसको ले लेंगे क्योंकि ये तो होल नंबर है, तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, तो पूरा आंसर की बात कर रहा हूं, 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। और ये 1/3 से तो कोई लेना देना ही नहीं, तो 1/3 यहाँ पर डिक्टो लिख देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलो, आई होप पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लोग जिससे और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसे इरेज करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग, एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लोग, और हम लोग का ये टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन सा टॉपिक, तो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है अभी एडिशन। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मैंने जैसे बोला है आपको, सबसे पहले आपको क्या खोजना है, ऐसा जब भी फॉर्मेट दिखेगा आपको दिमाग लगाना है क्या, सबसे पहले खोजो कि क्या होल नंबर है। हाँ, पूर्ण संख्या तो दिख रहा है, कौन 3। यहां पर भिन्न संख्या कौन दिख रहा है, भिन्न संख्या दिख रहा है 7/8। तो पूर्ण संख्या दिख रहा है 3, भिन्न दिख रहा है आपको 7/8। आपको क्या करना है, आपको करना है कि खोजना तीसरा चीज क्या है, तो खोजना है कि नीचे वाला क्या होना चाहिए, तो नीचे वाला तो ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। नीचे वाला जो है ऊपर वाले से बड़ा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बस लिखना है 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, ये आंसर खत्म। उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या करना है, यहां पर भी होल, यहां पर भी होल, और यहां पर तो फ्रैक्शन यानी पूर्ण पूर्ण, और यहाँ पर भिन्न। तो क्या करेंगे, 3 और 4 7 जोड़ देंगे, और ये तो नीचे वाला बड़ा है तो इसको करने की कुछ छांटने की जरूरत ही नहीं है, 7/8 लिख देंगे, सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या है, ये होल है, और ये क्या होल है, ये पूरा होल नहीं है, ये पूरा क्या है, मिश्र भिन्न है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर किससे मतलब है, केवल 3 और 4 से, क्योंकि 4 क्या है, इस मिक्स फ्रैक्शन में होल है। तो 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मिलके कितना, 7। और यहां पर तो ये लिख देंगे सीधा 1/3। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये होल है लेकिन ये मिक्स भी है, सही है। लेकिन तीसरा जो बात है, ये जो चीज है, ये नीचे वाला जो कंडीशन दिया हुआ है, नीचे वाला जो कंडीशन दिया हुआ है वो ऊपर वाले से क्या हो गया, छोटा हो गया। ऊपर वाले से क्या हो चुका है, छोटा हो गया है। तो जब छोटा हो गया है तो आप सोचोगे क्या, आप तो सोच रहे हो कि ये छोटा हो गया तो इसको बनाएंगे कैसे। मैंने तो बताया ना, बस क्या करना है आपको, 6/5 को ऐसे लिख दो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, और 4 को 1 में ऐड कर दो, हो जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 5। इसको लिख दो सॉल्व। उसी तरह इसको भी कर सकते हो। चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूं। जैसे यहाँ पर 9 और 5 है, ये नीचे वाला क्या है, छोटा है। इसको सॉल्व करो, 1 4/5, 1 4/5, 8 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 4/5। सॉल्व लिख देता हूं यहाँ पर, चलो लिख दिए इसको भी। इसको भी करता हूं, 110, 16 और 3 1/6। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या तुम टाइम लोगे, टाइम लोगे तो पता चलेगा कि हो गया, एग्जाम तुम्हारा खत्म। सब्जेक्टिव बनाते रह जाओगे, सब्जेक्टिव का सारा टाइम किसमें खींच लेगा, ऑब्जेक्टिव में ही खींच लेगा। आपको दिमाग में क्या करना है, बस इसको ऐड करना है, क्योंकि ये सारे क्या है, होली तो है। तो 110 और 16 मिलके कितना होते हैं, बोलो बोलो, 126। और ये जो 3 है ये मिलके कितना हो जाएंगे, 129। 110 और 16 मिलके हो गए 26, 126। और 126 और 3 मिलके कितना हो गए, 129। और 129 हो गए, यहाँ पर 1/6 है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 129 1/6, क्योंकि 6 तो नीचे वाला बड़ा है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करता हूं। इसको भी यहाँ पर होल दिख रहा है, ये भी होल दिख रहा है, ये तो आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो मैंने बोला कि जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले तो आप क्या करोगे, होल को ऐड करोगे। लेकिन क्या यहां से होल निकल सकता है, तो हाँ, क्योंकि नीचे वाला क्या है, नीचे वाला छोटा है, तो छोटा है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, 3 1/6, तो 110 और 16 कितना हो गया, 126 हो गया। और इधर का 3 129 हो गया, तो 129 लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं 1, और यहां पर लिख देते हैं 6। आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आपको अब इससे रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ और फ्रैक्शन की बात करते हैं, जिससे आपको क्या होगा, और सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक। अब हम लोग एक नए प्रकार की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो जो टाइप है उसमें क्या होगा कि आपको होल नंबर नहीं दिया रहता है। आपको क्या किया रहेगा, 2 ही फ्रैक्शन की बात करेंगे, 3 फ्रैक्शन की बात नहीं करने वाले, क्योंकि 3 फ्रैक्शन की बात जो होगी वह कॉम्पिटिटिव लेवल में होती है। 10th क्लास लेवल के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट करने के लिए मैं तरीके बता रहा हूँ। तो जनरली हम लोग इसमें दो ही फ्रैक्शन की बात करेंगे, 3 फ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 3 फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हो सकता है आपका दिमाग क्या हो जाए, हैंग कर जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 ही फ्रैक्शन को लेके चलते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिखाते दूं, तो चलो सिखा देता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं कि आपको क्या करना है कि इस दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर मन करे तो करो, नहीं तो छोड़ दो। क्या करो, इन दोनों को क्या कर दिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में लिखा दिया 5 और 2 का मल्टीप्लाई कैसे लिखूंगा, 5 × 2 ही तो लिखूंगा। अब क्या करूंगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो। तिरछा तिरछी का मतलब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपको 2 को ले जाना है किसके पास, 3 के पास, और 5 भैया को लेके जाना है किसके पास, 1 के पास।
2 को लेके जाना है 3 के पास, 5 को ले जाना है 1 के पास। मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा के थोड़ा अच्छे से डिजाइनिंग कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो मैं क्या करता हूं, इस 5 को ले जाता हूं 1 के पास, 2 को ले गया 3 के पास, 5 को ले गया 1 के पास। तो 2 को 3 के पास ले गया तो कितना हो गया, 2 तिक्के 6, 2 तिक्के 6 यानी 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 यानी 5 कम 5, 6 और 5 मिलके कितना हो गया, 11 हो गया। 5 गुने 2 लिख देता हूं, कटेगा क्या, नहीं, तो 11/10। अब ये तो मैंने बनाया, लेकिन मैं इतना थोड़ा ही देर लगाऊंगा, मैं दिमाग में करूंगा सीधा ऐसे, 5 दूने 10, सीधा लिखूंगा क्या इसको, 5 दूने 10 और जोड़ूंगा 2 3 6, 5 कम 5, 6 और 5 मिलके कितना हो गया, 11। आंसर हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो बदल दो ऑप्शन के हिसाब से, अगर नहीं हो तो छोड़ दो इसी तरह। चलो इसको देखता हूं, अब इसको कैसे करूंगा, 25 और 70 का एलसीएम निकालूंगा, टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूं, सीधा शॉर्टकट क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 70 को ले जाऊंगा 4 के पास, 70 को क्या करूंगा, 4 के पास ले जाऊंगा, 70 को 4 के पास। तो 70 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 280, कितना हो जाएगा, 280। और 25 को ले जाऊंगा 1 के पास, 25 को ले जाऊंगा 1 के पास तो कितना हो जाएगा, 25, मिला के कितना हो गया, 0 5 5 28 2 30 यानी 305 बटे 25 गुने 70 लिख देता हूं इतना। अब क्या करता हूं कि 305 और 25 70 को कटाता हूं, कैसे कटाऊंगा, आ जाओ कटाता हूं। क्या करता हूं, आपको पता है कि लास्ट में 5 रहता है तो वो तो 5 से कटेगा ही, चलो कटा देता हूं 5 से, 5 36, 5 कम 5 50 25। अब कटेगा क्या किसी से, अब तो किसी से नहीं कटने वाला, 61 लिख दो, 350 लिख दो। ओके, जो ये टेस्ट ऑफ डेविडेटी है इसका भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आगे बढ़ता हूं, तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप होल नंबर को पहले ऐड कर दो और होल नंबर को ऐड करके छाट के रखो। होल नंबर को क्या करना है, ऐड करके छाट के रखना है। 3 और 1 मिलके कितना हो गया, 4। इसको क्या कर दिया, मैंने छाट के रखा। अब मैं ऐड करूंगा इसको और मैं ऐड करूंगा इस पूरे फ्रैक्शन को, ये वाला फ्रैक्शन देख लो, ये वाला फ्रैक्शन एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन। मैं क्या करता हूं, देख रहा हूं कि 2 और 16 तो कटने वाला है तो कटा देता हूं, नहीं तो छोड़ देता हूं। चलो कटा ही देता हूं, क्यों, क्योंकि 2 और 16 कटा दूंगा तो पड़ जाएगा इजी, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं होगा तो चलो तुम्हारी ही बात मानता हूं, नहीं कटाता हूं, छोड़ देता हूं। 40 और 16 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 40 और 16 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। चलो लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन का मैं यहां पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। 40 और 16 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दो मल्टीप्लाई। अब 16 कम 16, 40 दूने 80, 16 और 80 मिलके कितना हो गया, 96, 16 और 80 मिलके कितना हो गया, 96। कटा दो 16 से, सीधी बात, 16 से 96, 6 और 40 को भी कटा दो, 2 3 6, 2 से 20 बार में, और इधर था 4, पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 3/20। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इसका यूज कर सकते हो किसको सॉल्व करने में, आप इसका यूज कर सकते हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़ी आसानी से इसका यूज कर सकते हो, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन और भी है, पहले आप क्या करो, इन सारे को प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके इन सारे को प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस हो गया हो तो मेरा बनाया हुआ आंसर देख लो। तो चलो वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो ओके, तो प्रैक्टिस कर लिए होगे और आंसर भी आ गए होंगे, चलो चेक ही कर लेते हैं। मैं बनाऊंगा नहीं, मैं चेक कराने वाला हूं, और तुम क्या करने वाले, चेक करने वाले, तुम बनाने वाले नहीं हो क्योंकि तुम बना चुके हो। चलो देखो, 14 और 8, 14 और 8 का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। नहीं, आप तो कहोगे भैया देखो ये 2 गो है, तो 2 गो है तो क्या करोगे, 14 में 8 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ला दो, मल्टीप्लाई करके दे देता हूं, 14 में 8 से मल्टीप्लाई कर। 8 में 7 के पास जाओ, 8 होते 56, 14 3 42, 56 42, 56 42, 56 42, 6 2 8, 56 42, 6 2 8, 5 4 9, ओहो 98 लिख दो यहाँ पर। 14 से कट गया ना 7 बार में, लिख दो यहाँ पर 7/8। तुम सोच रहे हो ये मैंने क्वेश्चन अपने लिए बनाया, नहीं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे, तुम किसी
फ्रैक्शन को रख के यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारा आंसर हमेशा तुम एलसीएम लेके करते हो उस तरीके से, चाहे इस तरीके से करते हो, हमेशा सेम ही आने वाला है। अब इसको सॉल्व करता हूं। इसमें भी क्या करता हूं, इन दोनों को कर देता हूं मल्टीप्लाई। तो 17 में 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं बस। 16 9 144, 16 9 144, चलो लिख देता हूं 144 यहां पर। 17 8 136, 136 लिख देता हूं। ऐड कर देता हूं, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा कि नहीं। 4 6 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2, तो 280। तो यहां पर लिख दो क्या 280। अब कटेगा क्या ये किसी से, ये तो किससे कटने वाला है, ये 280 तो 2 से कटता है, इसमें तो लगेगा ही नहीं, 9 से कटेगा ही नहीं क्योंकि 2 8 10 हो रहा है, तो ये तो कटने वाला नहीं है। तो बस क्या करो, आप इसको लिख दो 280 और यहाँ पर लिख दो क्या 17 में 9 से गुना करो, बोलो 153 लिख दो ना, बस आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करता हूं मैं, इन सारे को क्या कर देता हूं, जो इस सारे पार्ट को इरेज कर लेता हूं। ओके, तो इन सारे पार्ट को पहले मैं इरेज कर देता हूं। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस भी हो जाएंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था 3/4। चलो यहाँ पर लिख देता हूं 3/4, 3/4। ओके, आप इस क्वेश्चन में क्या करो, मैंने बोला ना होल नंबर को छोड़ देना है, केवल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। होल नंबर को छोड़ दो। होल नंबर कौन है यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ पर भी होल नंबर छिपा होता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है। होल नंबर होता है 0, यहाँ पर होल नंबर छिपा रहता है वह होता है 0। चलो, तो आपको कुछ कर नहीं करना, होल नंबर यहाँ पर एक ही जगह दिख रहा है ना, तो होल नंबर को माइंड में रख लो, 2 रख लिया। अब इसको क्या करूंगा सॉल्व, किसको किसको, इस वाले को और इस वाले को करना शुरू करता हूं सर। सबसे पहले क्या करूंगा, 2 और 4 को क्या करूंगा, 2 और 4 में आपको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 के 8 नहीं। और क्या करो, इस 4 को ले जाओ 1 के पास, 4 एकम 4, 3 को ले जाओ 2 के पास, यानी 2 को ले जाओ 3 के पास, 4 एकम 4, 2 3 6, तो 4 और 6 मिलके कितना हो गया 10, 4 और 6 मिलके कितना हो गया 10। अब यहां पर क्या करता हूं, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना हो गया 5/4। अब चाहो तो इसको तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन कर लो ना, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 1 4। अब देखो ये भी होल नंबर, फिर ये होल नंबर मिल गया, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 1 मिलके हो गया 3, और यहां पर कितना हो गया 1/4। दैट्स विल बी द योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अब जो एडिशन से रिलेटेड फ्रैक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम लोग के लिए किसके लिए होगा, तो सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेंगे लोग उसी वीडियो में। तो ओके, लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक माय चैनल। थैंक यू, बाय।